विश्वान्देव सवितर्दुर्तान् परासु यद भद्रम कन्नयासु ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोता संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 99वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टादि निवेद अंगिरस देवता इंद्र छंद प्रयात। इस सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता इंद्र हैं और शीर्षक है इंद्र का यज्ञशाला में आमंत्रण। अब सर्वप्रथम इस मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। स्वामिदाश्चो नरो वेप्यन्वज्रन्भोर्नजः स इन्द्रस्तोमवाहसामिह श्रद्धपस्वसरभागहे। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि सोमपान के परम प्रेमी इंद्र यज्ञ में आए और सोमपान कर प्रसन्न हो जाएं। वज्रन इंद्र, हे वज्र को धारण करने वाले इंद्र देवता, त्वाम तुमको भूणयः नरः, भूणयः माने उपासक, नरः माने मनुष्यों ने, इदा माने आज, ह्यः माने बीते हुए समय यानी कल। तो वर्तमान में और भूतकाल में आज और कल अपीप्यन तुम्हारा परम प्रिय पेय सोमरस तुमको पिलाते रहे। अस्तुम वाहसम, स्तोत्र बोलने वालों के स्तोत्रों को यह शुद्धि यहां पर यज्ञस्थल पर सुनो। स्वशरम आ गए और यज्ञस्थल पर पधारने की कृपा करो। हे वज्रधर इंद्र, तुम्हें उपासकों ने आज और कल सोमरस पान कराया है। तुम स्तुतिकर्ताओं के स्तोत्रों को, प्रार्थना मंत्रों को सुनो और तदर्थ यहाँ इस यज्ञस्थल पर पधारो। हे इंद्र, तुम्हारे भक्तों ने है तुम्हें कराया सोमपान। हे इंद्र, तुम्हारे भक्तों ने है तुम्हें कराया सोमपान। यज्ञस्थल पर आओ सुरेंद्र, सुन जाओ अपने यशोगान। ओम 899 देवता इंद्र, शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मत्स्वासुज प्रहरिवस्तदे महेत्वे आभोषन्ति वेधसाः तपश्रवांस पवान्युक्त्या सुतेष्विन्द्रगिरवणः। इस दूसरे मंत्र में इंद्र के वैशिष्ट को, उनकी स्तुतियों को उच्चरित करने का कथन है और उनसे याचना है कि वे अश्व धन धान्य आदि प्रदान करें। सुशिप्र कहते हैं शिरस्त्राण को। शिरस्त्राण योद्धा लोग अपने सिर पर धारण करते हैं। वो पुष्ट धातु का, लौहादि का निर्मित होता है ताकि सिर पर प्रहार हो तो सिर प्रभावी न हो, सिर पर उसका प्रभाव न पड़े, सिर न प्रभावित हो, क्योंकि सिर एक मर्मस्थल होता है और जो
सैनिक गण होते हैं वे इस शिरस्त्राण को, जो हेमलेट टाइप का होता है, उसको धारण करते हैं। तो इंद्र जो हैं वो क्षत्रिय प्रकृति के देवता हैं, उन्हें युद्ध करना पड़ता है और शिष्ट के नियमन में, दुष्टों के दमन में उन्हें निरंतर युद्धरत रहना पड़ता है। इसलिए वे सुक्षिप्र माने सुंदर शिरस्त्राण को, पुष्ट शिरस्त्राण को धारण करते हैं। और हरिवाह वे घोड़ों पर सवार रहते हैं। हरि माने घोड़ा होता है। हरत पंथानमित हरि, तो घोड़ा इसलिए हरि कहा जाता है कि उसकी गति बड़ी तीव्र होती है और समझ पड़ता है कि वो रास्ते को रहने ही नहीं देगा, हरण कर लेगा, इसलिए उसे हरि कहा जाता है। हरि और कई लोगों को भी कहा जाता है, जैसे हरि भगवान को भी कहते हैं, इसलिए कि हरति पापान प्रेशान किसी हरि, भगवान पाप दोष कष्टों को हरण कर लेते हैं, इसलिए हरि हैं। हरि सिंह को भी कहा जाता है क्योंकि हरति प्राणानिति हरि। और हरि जो है वो यमराज को भी कहा जाता है क्योंकि हरति प्राणानिति हरि। तो हमारे यहाँ संस्कृत में शब्द निरर्थक नहीं होते, उनके भीतर कोई न कोई विशेषता रहती है जिसके कारण वो एक विशेष नाम को पाते हैं। तो प्रसंगानुकूल यहाँ पर हरि घोड़े के अर्थ में है, अश्व के अर्थ में, क्योंकि इंद्र सैनिक प्रवृत्ति के देव हैं, इसलिए उन्हें अश्वों को अपने साथ रखना पड़ता है सवारी के रूप में। जैसे योद्धा रखते हैं, वह वैदिक युग की बड़ी सवारी थी और युद्धों में बड़ा काम आता था घोड़ों का। अब युग बदलता रहता है, इन दिनों तो अश्वों का कोई विशेष काम नहीं रहता। वैसे होते हैं घोड़े, लेकिन युद्ध में उनको नहीं उतारा जाता। आज की युद्ध प्रक्रिया बदल गई है, तो प्रत्येक चीज युगानुकूल होती है। तो इंद्र एक सैनिक या एक सैनिक प्रवृत्ति के योद्धा है, देवता हैं, इसलिए उनके साथ शिरस्त्राण और अश्व आदि का कथन है। तो सुक्षिप्र हरिवाह, हे सुंदर शिरस्त्राण धरने वाले, हे अश्वों के स्वामी, गिरवण, गिरवण माने अस्तुत्य, जो अपनी महत्ता के कारण अस्तुत करने योग्य हो वह गिरवण है। तो गिरवण इंद्र है अस्तुति करने योग्य या अस्तुत इंद्रदेव। वेधसा ते आभूषंति, वेधसा माने सेवक गण, तुम्हारे उपासक, त्वे माने तुम्हें, आभूषण की माने आभूषित करते हैं, अलंकृत करते हैं। कैसे? अस्तुत मंत्रों के गायन द्वारा तुम्हारी विशेषताएं बताकर तुम्हें सुशोभित करते हैं। और हे इंद्र मत्स्य, तुम हमारी स्तुतियों को सुनकर आनंदित हो जाओ। सुतेषु,
सुतेश माने जो सोमरस निचोड़ा गया है उसे यज्ञों में आकर के पान करो। उपमा उक्षा सवांसी, तुम उपमा के योग्य हो और उपमा के योग्य माने श्रेष्ठ प्रशंसनीय, सर्वांश माने अन्नों को, इमहे हम तुमसे मांगते हैं उसे हमें दो। यानी स्तुति के माध्यम से श्रेष्ठ इंद्र से यह याचना की जा रही है कि तुम यज्ञों में आओ और सोमपान कर आनंदित हो जाओ, हमें उपमा योग्य यानी बहुत श्रेष्ठ अन्न को प्रदान करो। उक्षा माने प्रशंसित, श्रवांश माने अन्न। तुम हमें उपमा के योग्य यानी जिससे कहा जाए भाई देखो ये अन्न क्या है तो अमृत है, तो ऐसे उपमा के योग्य अन्न को, श्रवांशी अन्नों को प्रदान करो। उक्षा माने जो प्रशंसनीय हो, उपमा के योग्य हो और प्रशंसनीय हो, ऐसे श्रवांश माने अन्नों को, इमहे माने हम तुमसे मांगते हैं उसे तुम प्रदान करो। तो अन्न उस समय की सबसे बड़ी संपत्ति थी, क्योंकि अन्न से भूखों की क्षुधा मिटाई जाती थी, अन्न के माध्यम से ही यज्ञ होते थे, आहुतियां बनती थी। वो उस समय का जीवन यज्ञमय था और उस समय अन्न सबके पास नहीं होता था। कारण थे कि कृषि के जो साधन थे वो विकसित नहीं थे, इसलिए अन्न सबके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता था। तो अन्न की बहुत आवश्यकता थी दान करने के लिए, यज्ञ करने के लिए और अपने और अपनों की क्षुधा निवारण के प्रयोजन से। तो इंद्र से इसलिए अन्न की याचना की गई है। हे सुंदर शिरस्त्राणधारी अश्वों के स्वामी अस्तुत इंद्र देवता, अस्तुत करता तुम्हारी पूजा करते हैं, अस्तुत से तुम्हें सुशोभन करते हैं, अलंकृत करते हैं। हे इंद्र देवता, यज्ञों में आकर हमारे द्वारा प्रस्तुत अपना प्रिय पेय सोमरस का तुम पान करो और तृप्त होकर हम पर प्रसन्न हो जाओ और हमें पुष्ट प्रशंसित अन्न दो जिसे हम तुमसे मांग रहे हैं। शिरस्त्राणधारी अश्वों के स्वामी इंद्र उदार, शिरस्त्राणधारी अश्वों के स्वामी इंद्र उदार भक्त तुम्हारी पूजा करते कर स्तुति उच्चार, यज्ञों में आओ सुतृप्त हो सोमपान कर सुख पाओ, याचित पुष्ट प्रशंसित उत्तम अन्न हमें देते जाओ। ओम 899 3 देवता इंद्र शीर्षक न्याय भाग हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रायन्त इव सौर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षता वसो निजाते जनमान ओजसा प्रतिभागन्न देधिमा। इस तीसरे मंत्र में इंद्र की भगवत्ता का, शक्तिमत्ता का कथन है और यह बताया गया है
कि इंद्र अपने संसार में पुत्रवत प्राणियों के लिए उनका न्याय भाग जो उन्हें मिलना चाहिए उसको स्थिर कर देते हैं और उस स्थिर भाग को ही प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। तो सूर्यम शयनता ही हो, शयनता माने आश्रय लेना, क्यों माने तरह, जैसे किरणें सूर्य का आश्रय लेती हैं, सूर्यम शयनता ही हो, जैसे किरणें सूर्य का आश्रय लेती हैं, वैसे इंद्र से विश्वाभक्षक, वैसे ही इंद्र के आश्रय में संपूर्ण भोग भाग स्थित रहते हैं प्राणियों के। इंद्र ओजसा, इंद्र अपने बल से वसूनी माने धनों को, जाते जन्मानि उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले प्राणियों में, मनुष्यों में प्रति माने विभक्त कर देता है। तो हम पैतृक भागम ना भाग के समान उस अन्न को, उस भोग पदार्थ को जिसको इंद्र ने हमारे लिए निश्चित कर दिया है, उसी को हम धारण करें। इसी भाव को ईशोपनिषद या यजुर्वेद के 40वें अध्याय में पहले मंत्र में व्यक्त किया गया है। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रसः कस्यचित् धनम्। यह संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, संपूर्ण वस्तुएं ईश्वर के आश्रित हैं, तुम्हारा भोग भाग उसी के आश्रित है। इसलिए जो कुछ उसने तुम्हारे भोग भाग में स्थित किया है उसी का उपभोग करो, किसी अन्य के धन की इच्छा मत करो। संसार है उसी का जिसने इसे बनाया, सर्वत्र शिष्य में सर्वेश ही समाया। जो देखते चराचर फैला हुआ जगत में आवास ईश का है, यह तथ्य को भुलाया। जो ईश ने दिया है केवल वही तुम्हारा, जो ईश ने दिया है केवल वही तुम्हारा। लालच करो न धन की, धन कौन बांध पाया। उपभोग त्याग पूर्वक उसका करो मिला जो, अन्यों की संपदा के हित हाथ क्यों बढ़ाया। तो इस प्रकार से वेद में सामाजिक सुव्यवस्था और उतने की ही इच्छा करनी चाहिए जो किसी को सामान्य रूप से मिला है। किसी के अधिकार को हरण करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, वो चोरी है। तो यह सामाजिकता कितनी उपयुक्त है, कितनी त्रिकाल सिद्ध है, यह जितनी पहले सिद्ध थी भूत में, वैसे वर्तमान में भी सिद्ध है, आगे भविष्य में भी इसका उतना ही महत्व रहेगा। तो प्रभु के दिए हुए सुख कितने हैं विकीर्ण धरती पर, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके यदि उन्हें परस्पर कहां भी इतने नर। ये तो कुछ व्यक्ति जबरदस्ती दूसरे का हक छीन करके अपना भंडार भरते हैं, वो चोरी है, डकैती है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य है, अप्राकृतिक है और अप्राकृतिक कार्य करने वाला दंड पाता है। किसी न किसी रूप में उसे दंड मिलता है। आज का दंड तो हथकड़ी बेड़ी पहनाकर जेल में बंद करके दिया जाता है, लेकिन वह दंड जो ईश्वर की ओर से मिलता है वो एक अपने में
विशेष प्रकार का होता है। कभी रोग, कभी शोक, कभी धोखाधड़ी के रूप में आता है। बल्कि परिवार में जिसके नाम पर हम उस या कोई उस धन को चोरी से, जबरदस्ती से ग्रहण करता है, अनुचित रीति से संचय करता है, उसको उसी के पुत्र पौत्र परिवार वाले धोखा देकर उसको बड़ी चोट पहुंचाते हैं। तो ये सब दंड ही है। जब जिसके लिए धन एकत्र किए वह उल्टा सीधा जवाब देता है तो कितना कष्ट होता है। तो ये सब समझना चाहिए। इसका मूल वेद में है और कहा गया है कि जैसे किरणें सूर्य के आश्रित हैं वैसे संपूर्ण संसार इंद्र के आश्रित है। पिता से पुत्र को प्राप्त होने वाले न्यायपूर्ण भाग्य की भांति हम इंद्र भगवान से अपने वैभव भाग को ही चाहें और उसे ही हम मांगते हैं, क्योंकि वे ही जन्म पाए लोगों और भविष्य में जन्म लेने वाले लोगों के प्रति, उनके प्रति प्राप्त होने वाले वैभव भोग भाग का निर्धारण कर विभक्त करते हैं। तात्पर्य है कि भोग भाग उस परम शक्ति द्वारा निश्चित कर दिया जाता है और उसके विरुद्ध जो व्यक्ति छल कपट या अन्य धृत कृत्यों द्वारा अपहरण करता है दूसरे का धन, वो परमात्मा के विरुद्ध कार्य करता है और उसका दंड किसी न किसी रूप में मिलता अवश्य है। तो वेद सावधान कर रहा है कि सारा धन उसी परमात्मा का है, सब कुछ उसी का है। उसने जो तुम्हारे भाग में दिया है उसी का आश्रय लो, दूसरे के धन के लालच मत करो, अन्यथा दंडित होगे। जो दूसरे का धन अपहरण करता है वो डाकू है और डाकू को डकैत होने वाला दंड मिलता है। तो संसार इंद्र पर आश्रित ज्यों रवि पर आश्रित है रश्मिमाल। संसार इंद्र पर आश्रित ज्यों रवि पर आश्रित है रश्मिमाल। बांटते पितावत भूतल में वे ही अपना वैभव विशाल। हम पुत्र सदृश निज भोग भाग का उनसे याचन करते हैं भोग भाग, क्योंकि वही सबका निर्धारण करते हैं। इसलिए परमात्मा द्वारा जो सामान्य रूप से धन मिले, भोग भाग मिले, उसको ही हर्षपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अन्यों के भाग की लालच नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वो परमात्मा के नियम के विरुद्ध करता है। ओम 899 देवता इंद्र, शीर्षक दानेन्द्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अनरशरातिं वसुधावपस्पहि भद्रा इन्द्रस्य रातजाः सो अस्य कामं विधतो नरो सुधिमनो दानाय चोदजन्। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि वह इंद्र अर्थात परमात्मा आदर्श दानी है, न्यायी है और वह प्रत्येक व्यक्ति का भोग भाग निश्चित कर देता है। तो जो उसने निश्चित कर दिया है, सहज रूप से प्रदान किया है, उसी को अपना मानना चाहिए। इंद्र एक आदर्श दानी है। अनशरातिम वसुदाम उपस्थित। अनशरातिम माने निष्पाप दान करने वाले
इंद्र की उपस्तुति माने समीप से स्तुति करो। इंद्र से रात्या भद्रा, इंद्र की रात्या माने दान व्यवस्था, भद्रा माने कल्याणकारी। इंद्र उतना ही उसको देता है जितना उसकी आवश्यकता है अथवा जितना उसे मिलना चाहिए, तो उस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तभी तो कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। धन की प्राप्ति की सीमा का यह सुंदर निर्धारण है, और इसके बाद जो संग्रह होता है अपने लिए अपना मानकर वह अप्राकृतिक है, ईश्वरीय न्याय के विरुद्ध है। तो यही विवेक है, क्या उचित है क्या अनुचित है इसको समझना चाहिए। जो इसको समझे बिना व्यवहार करता है वह चोर है, तो चोर को चोरी की सजा मिलती ही है। तो कहा जा रहा है कि इंद्र से रात्या भद्रा, इंद्र की रात माने दान व्यवस्था, भद्रा माने कल्याणकारी। मन दानाय प्रचोदयन, मन को दान के लिए प्रेरित करते हुए सह वह अस्य विहितः कामम न रोषित, उस स्तोत्र को या उस स्तोत्र की अभिलाषा को ठुकराता नहीं। तात्पर्य यह है कि इंद्र जो है जिसको जितना मिलना चाहिए वो निश्चित करके देता है। जो बीच में उसको अपने लिए इकट्ठा कर लेता है वो व्यवस्था को भंग करने का दोषी है। जैसे प्राय व्यवहार में भी देखा जाता है कि मान लिया गांव में है तो प्रधान को दे दिया जाता है कि भाई तुम्हारे अधिकार में 1000 आदमी है तो तुम्हें 1000 आदमियों को भाग दिया जा रहा है, तुम उन 1000 आदमियों को बांट दो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 90% खुद रख लेते हैं, 5% सबको बांटते हैं, तो क्या यह ठीक है? तो यह अब व्यवहारिक और अनुचित है, अन्याय है, पाप है, दोष है, और उसका फल मिलता भी है। तो वही भाव इसमें व्यक्त किया गया है कि इंद्र शुद्ध धन देता है। शुद्ध धन का मतलब हुआ जो न्यायपूर्वक कमाया गया हो। इंद्र का धन मंगल विधायक है, इसलिए दानार्थ इंद्र की स्तुति करो। जब इंद्र देने की इच्छा करता है तब वह प्रार्थी की इच्छा का ध्यान रखता है। वह स्तोता या याचक की अभिलाषा भंग नहीं करता है, उसे पूरी करता है, उसे ठुकराता नहीं है। तो इंद्र परम दानी है, लेकिन वह चाहता है कि उसके दान का दुरुपयोग ना हो। उसने दिया है किसी को अधिक, तो अधिक इसलिए दिया है कि वह वितरित किया जाए अन्यों में भी। उदाहरण दिया गया है, जैसे किसी एक व्यक्ति को, प्रधान को ग्राम के दे दिया गया 1000 आदमियों का अंश, तो उसे 1000 आदमियों में बांटना चाहिए, न कि 90% अपने लिए रख ले बांटे। तो यह अप्राकृतिक है और चोरी है, तो चोरी का दंड मिलना चाहिए भी। यह इंद्र शुद्ध इंद्र का धन है, जो है मंगलकारी भारी। उस धन के हित करो इंद्र की स्तुति है सुविचारी। दाता है आदर्श इंद्र, वह देता है जो दान
याचक की इच्छा का रखता है सदैव वह ध्यान। ओ 899-5 देवता इंद्र शीर्षक सत संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। त्वमिन्द्र प्रदोर्तिष्वभिविश्वासि स्पृधाः अशस्तिः जनिता विश्वदोरसित्वन्दोर्यदर्श्यतः। इस पांचवें मंत्र में इंद्र के गुणों के रूप में एक आदर्श शासक का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। इंद्र तुम, हे सर्वस्वामिन इंद्र तुम, प्रतुर्तिषु, प्रतुर्तिषु माने संग्रामों में, विश्वाह तरुष्यतः अस्पृधा, विश्वाह माने संपूर्ण, तरुष्यता माने स्पर्धा करने वाले शत्रुओं का, लाग डांट करने वाले शत्रुओं का, अस्पृधा माने संहार करने वाले हो, अभिअश उनको परास्त करने वाले हो, तूर्य हे शत्रु संहारक इंद्र, तुम जनितारा तुम सबको जन्म देने वाले हो, अशस्तिहा तुम जो शस्त्र कहते हैं कल्याण या मंगल को, अशस्त्र माने जो अकल्याणकारी हैं, अमंगलकारी हैं और उत्तमता से शासन नहीं करते हैं, उनको तुम हो माने मार डालने वाले हो, संहार करने वाले हो। तो अशस्तिहा उत्तमता से शासन न करने वालों का संहार करने वाले हो। विश्वतः विश्वतुः असि तुम संपूर्ण शत्रुओं के विनाशक हो। विश्वतः माने संपूर्ण, तू माने शत्रु, तुम संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाले हो। तो यहां संपूर्ण शत्रु का मतलब जो मानवता के विरोधी हैं, जो अन्यायी है, वो इंद्र के शत्रु हैं। वैसे कहा गया है कि इंद्र तो सबके हैं, सबको उपजाते हैं। तो जैसे कहा गया है कि भाई सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं कि मुझको सब प्रिय है, सब मम उपजाए, तिन्मा मोहि मनुज भाई। तो लेकिन जो अनुचित करते हैं उनके लिए कहा गया है कि काल रूप तिनकर में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। लेकिन जो अन्याय करते हैं, दूसरे के भोग भाग को अपहृत करते हैं, सताते हैं या अन्य अकरणीय करते हैं, मैं उनका काल रूप हूं, यह भले हुए मेरे उपजाए हुए हैं, क्योंकि यही न्याय व्यवस्था है। यदि अनुचित करने वाले को छोड़ दिया जाए और उचित करने वाले को ठुकरा दिया जाए, तो यह न्याय व्यवस्था से विरुद्ध कार्य होगा। तो इंद्र एक उत्तम शासक है और परमात्मा है, परमात्मा सर्वोत्तम है, वो सबको आहार देता है। चींटी से लेकर हाथी तक उसी के वश में है। साई के सब्जियों हैं, कीड़ी किंजर दो, चींटी से लेकर के हाथी तक उसके अपने हैं। तो अपनों में जो अनुचित करते हैं वो भगवान या इंद्र उसके शत्रु बन जाते हैं। तो हे इंद्र, युद्धों में समस्त हिंसक स्पर्धक शत्रुओं को तुम परास्त कर नष्ट करने वाले हो। हे शत्रु संहारक, तुम सबको पैदा करने वाले हो, किंतु जो न्यायपूर्वक कुशल शासन नहीं करते हैं उन्हें तुम नष्ट भी कर देते हो। तो शासन हर जगह होता है,
शासन परिवार का भी होता है, शासन ग्राम का भी होता है। ग्राम के ऊपर जो अन्य व्यवस्था वाले विभाग हैं उनका भी शासन होता है, प्रांत का शासन होता है, केंद्र का शासन होता है। ऐसे शासन और शासक, मालिक और सेवक और स्वामी का संबंध तो चारों ओर से होता है। तो इंद्र सबसे बड़ा शासक है। वो अपने शासन की रीति का, उसकी व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है और वही प्रारूप इन मंत्रों में प्रस्तुत किया गया है कि हे इंद्र, युद्धों में समस्त हिंसक स्पर्धक शत्रुओं को तुम परास्त कर नष्ट कर देने वाले हो। हे शत्रु संहारक इंद्र, तुम सबको पैदा करने वाले हो, किंतु जो न्यायपूर्वक कुशल शासन नहीं करते हैं उन्हें तुम नष्ट भी कर देते हो। तो आप देखें तो ये व्यवस्था आपको मिलेगी। नवाबों का पूरा यूपी था, उससे आगे भी बढ़ करके भाग था, लेकिन उनके वंश वाले अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, एक 150-200 साल हुआ होगा, कहीं नहीं उनका नाम पता चलता। कोई रिक्शा चला रहा होगा, कोई यक्का हाँक रहा होगा, कोई भीख भी हो सकता है मांग रहा हो। तो वो ईश्वरीय दंड है। इसी तरह से औरंगजेब आदि जो बड़े अत्याचारी थे, हमने कहीं पेपर में देखा या टीवी में सुना कि जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसकी 8वीं या 10वीं पुश्त के लोग जो हैं वो रिक्शा चला रहे हैं और झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। तो भी 200-250 साल की ही बात सब है, ज्यादा नहीं है। वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारा साम्राज्य तो काबुल कांधार से लेकर के बंगाल तक, ऊपर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। कौन हमारे कुल खानदान वालों को ऐसा देख सकता है? लेकिन उनको देखिए, सोचिए तो दयनीय दशा है। तो भाई वो जो परम व्यवस्थापक है वो दंड देता है, मनुष्य भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई है। इसीलिए नास्तिकों मूर्ख उच्चते कहा गया। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? नास्तिक, जो ईश्वरीय व्यवस्था में विश्वास नहीं करता है। वो सोचता है जो मैंने कर दिया वही आखिरी है, हमने कर दिया तो कर दिया, क्या कोई कर सकता है इसमें? तो वो ये नहीं समझता कि कोई एक ऊपरी शक्ति भी है जो कार्य करती है और शहंशाहों के खानदान वाले भीख मांगते हैं और जो भिखारी थे उनकी संतानें शासन करती हैं। हम लोग देखते हैं कि तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री जिनका खानदान बड़े गरीबी में जीवन बिता रहा था, वे आज शीर्ष पर हैं। तो भाई यह एक ईश्वरीय न्याय है, इसको ध्यान में रखकर चलना चाहिए और यही शाश्वत सत्य है। और पाप न दूसर असत्य समाना, असत्य के समान कोई पाप नहीं। तो इसलिए सत्य की धारा को, सत्य की गति को समझना चाहिए। असत्य बहुत बड़ा दोष है, तो असत्य के अंतर्गत यह सब आता है, नासमझी भी आती है। तो इस तरह से काल की गति को सत्य समझना चाहिए और भूत वर्तमान को विचार करके अपने व्यवहार को निश्चित करना चाहिए। हिंसक स्पर्धक अरिको है, इंद्र हरा देते हो। हिंसक स्पर्धक अरिको है, इंद्र हरा देते हो। करते हो संहार शत्रु का, उन्हें डरा देते हो।
तुम ही जन्मदाता हो सबके, सुख सब में भर देते हो, जो न न्याय से शासन करते प्राण हरण कर लेते हो। तो इस प्रकार से वो परमात्मा न्यायी है, इंद्र न्यायी है। और जो शासन कर रहे हैं या शासक पद पर स्थित हैं, उनको बहुत सावधान होकर चलना चाहिए, क्योंकि उसकी व्यवस्था में न्याय है। न्याय दंड देकर भी किया जाता है, पुरस्कार देकर भी किया जाता है। तो जो अनाचार करेगा, मर्यादा को उल्लंघन करेगा, उसको दंड मिलेगा। और 899 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का दुष्टों पर आतंक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनुदेशुष्पम् दुरजन्तमीयतः षोडेषु षण्डमातरा विश्वास्ते स्पृधस्तथयन्तमञ्जवे वृत्रयदिन्द्रतोर्वसे। इस छठे मंत्र में इंद्र के अनुशासन, व्यवस्था और शक्तिमत्ता का कथन है। इंद्र में अतुल बल है, वह सर्वोपम व्यवस्थापक है। इंद्र है सर्वेश्वर देवता। इंद्र मातरा शिशुम्ना, मातरा माने माताएं, शिशुम्ना जैसे शिशु को या शिशु के छोटे बच्चे के पीछे पीछे चलती हैं, ताकि उसके दृष्टि में वह आगे रहे और किसी प्रकार से उसका अनिष्ट न हो सके। तो उसी प्रकार से क्षोणी, क्षोणी माने पृथ्वी, ते तुरंतम सुषमम अनुयतु, तेरे शत्रुनाशक बल के पीछे पीछे चलते हैं। तो ते माने तुम्हारे, तुरंतम माने शत्रुनाशक, सुषमम माने बल, अनुयता माने पीछे पीछे अनुकरण करना। तो यत वृत्तम तुर्वसी, यत माने जो या जिस, वृत्तम माने जिस क्रोध से, वृत्तम माने वृत्तासुर को, तुर्वस माने मारते हो। तो वृत्तासुर इंद्र का सबल शत्रु है। यह सृष्टि के विकास में बाधा डालता है, जल वर्षण में बाधा डालता है। तो इसलिए वह जो है इंद्र का परम शत्रु है। तो इंद्र को तो जल की आवश्यकता ऐसी नहीं पड़ती कि उसको न मिले, लेकिन इंद्र पालक है। सारी पृथ्वी के लोग जल के अभाव में कष्टित न हो, पीड़ित न हो, यह वो ध्यान, मतलब इंद्र ध्यान रखता है। और उस जल की व्यवस्था को अव्यवस्था में कौन परिणत करता है? वृत्तासुर। जल जीवन है, तो वो जल को रोकता है, वर्षा नहीं होने देता है। इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जन मंगलकारी तत्वों में वो अरंगा डालता है। इस कारण वो इंद्र का शत्रु है। तो जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे। तो राम का तो कोई न शत्रु है न मित्र है भगवान का। वो तो जो भक्त का मतलब कष्ट देने वाला बन जाता है, वही भगवान का सबसे बड़ा क्रोध का भाजन बनता है। तो जो अपराध भक्त करे, राम रोष पावक सो जरे। वैसे यहां भी वही भाव परिलक्षित हो रहा है कि यत वृत्तम तुर्वस, जिस क्रोध से शत्रु को तुम मारते हो। तो शत्रु वही बात है कि इंद्र का अपना तो कोई शत्रु मित्र नहीं है। जो प्राणी मात्र का, सृष्टि का जो उसकी रचना है, उन प्राणियों को कष्ट देता है, वो उसका शत्रु है। तो वृत्तासुर क्या करता है
कि जल जो कि जीवन है उसके वर्षण में बाधा डालता है और इसी प्रकार से कष्ट देता है उसके पुत्रवत समस्त प्राणियों को। तो जिस क्रोध से तुम वृत्तासुर को मारते हो, ते मन्यवे, मन्य माने होता है क्रोध, ते मन्यवे माने उस क्रोध के, तुम्हारे उस क्रोध के आगे विश्वाह अस्पृधा सुनथयंत, सभी शत्रु ढीले पड़ जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं। यानी जो वृत्तासुर के लिए भयंकर क्रोध करते हो, उस क्रोध को देख करके जितने अपराधी लोग हैं, विश्वाह माने वो सबके सब क्या है, स्नथयंत, ढीले पड़ जाते हैं, माने शक्तिहीन होकर शिथिल पड़ जाते हैं। तो हे इंद्र, जैसे माताएं शिशु की रक्षा में उसके पीछे पीछे लगी चलती हैं, वैसे द्यावा पृथ्वी तुझ शत्रु संहारक इंद्र के आश्रय में अनुगमन करती हैं कि इंद्र का आश्रय हमें मिलेगा, उस आश्रय में हम सुरक्षित रहेंगे। जिस क्रोध से वृत्तासुर का वध करते हो, उसे देख करके हे इंद्र, सभी शत्रु आतंकित होकर शिथिल पड़ जाते हैं। तो जैसे शिशु के संरक्षण में पीछे चलती माताएं, जैसे शिशु के संरक्षण में पीछे चलती माताएं, वैसे तेरे बल के पीछे धरा गगन चलते जाएं। वृत्तासुर वध में सुरेंद्र तुम जैसा बल हो दिखलाते, उसे देख सारे आतंकित अरे ढीले हैं पड़ जाते। 8 99 7 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में आवाहनीय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। इत ओ देवो अजरं प्रहेतारमप्रहितम् आशञ्जयतारं हेतारं रथेतममतो तन्दुग्र्यावृधम्। इस 17वें मंत्र में इंद्र की महिमा का कथन करके उस महिमा मंडित इंद्र को जीवन यज्ञ में उसे पूर्ण करने के लिए यह सलाह दी गई है कि हे आराधको, तुम उस सर्वस्वामी सशक्त इंद्र को बुलाओ। साधकाह, हे साधकों, वह माने तुम सब अजरम प्रहेतारम, अजरम माने जरा रहित, जो कभी बुढ़ा नहीं होता है। तो भगवान कभी बुढ़े थोड़े होते हो, तो एक रूप रहते हैं, वे अजर हैं। प्रहेतारम माने सबके प्रेरक हैं। अप्रहितम माने किसी के द्वारा वे हिंसित नहीं होते हैं। आशुम जेतारम, वे शीघ्र ही विजय पाने वाले हैं, प्रेरक हैं। रथी तमम, रथियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतुर्तम माने अहिंसित हैं, उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है, उनकी कोई हिंसा नहीं कर सकता है। तो गया वृद्धम, वे जलों को वर्षण कर बढ़ाने वाले हैं। तो गया वृद्धम, जलों को बढ़ाने वाले हैं, यानी वर्षण करके जल को बढ़ाने वाले हैं। ऊटी माने संरक्षण के लिए। हे उपासकों, इतः यहां इस यज्ञ में बुलाओ उन इंद्र भगवान को। हे साधकों, अपने संरक्षण हेतु तुम अजर अमर प्रेरक शत्रु संहारक गतिशील यज्ञ स्थल पर जाने वाले विजयी रथियों में सर्वश्रेष्ठ अहिंसनीय जल वर्षक इंद्र को अपने यज्ञ में बुलाओ। यज्ञ जो है जीवन एक यज्ञ है,
तो जो तुम शुभ काम करते हो वो सब यज्ञ है, और उस शुभ कर्म को पूरा करने के लिए उस परम शक्ति को आवाहित करना चाहिए। अहंकार वश ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको हम कर ही लेंगे। यह सलाह दी जा रही है कि यज्ञ में मतलब जो आहुति डालकर यज्ञ की जाती है वो शुभ कर्म है, उसमें बुलाओ, लेकिन जितने यावत शुभ कर्म है सब में उस इंद्र को, उस परमात्मा को आवाहित करो। किस लिए? संरक्षण के लिए। वो इंद्र कैसा है? अजर है, अमर है, आसुरी शक्तियों का संहारक है, वेगवान है और सर्वश्रेष्ठ है, गतिशील है, रथियों में सर्वोत्तम है, जल वर्षक है, जल जीवन है, तो उसका प्रदाता वही है। तो हे साधकों, अपने संरक्षणार्थ अजर अमर प्रेरक सत्संहारक वेगवान यज्ञस्थल पर जाने वाले विजयी रथियों में सर्वश्रेष्ठ अहिंसनीय जल वर्षक इंद्र को अपने यज्ञ में बुलाओ। संरक्षण के लिए यही उत्तम उपाय अपनाओ। अजर अमर अरिहंता इंद्र को यज्ञ मध्य ले आओ। विजयी श्रेष्ठ सभी रथियों में इंद्र वृष्टि करता है, वेगवान है, यज्ञों के प्रेमी, संकट हरता है। ओ 899 देवता इंद्र, शीर्षक वैभव प्रदायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। दुष्कर्तारमनिष्कृतम् सहस्कृतम् शतमादिम् शतकृतम् समानमिन्द्रमवसे हवामहे वसवानम् वसोजवम्। इस 8वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें इंद्र की महत्ता, दानशीलता, उदारता आदि का कथन है और अंत में उसके आवाहन करने की बात है, क्योंकि जो श्रेष्ठ है उससे दूर नहीं जाना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। ईशकर्ता जो इंद्र शत्रु संहारक है, ईशकर्ता ईशकर्तारम शत्रु के संहारक इंद्र को, अनिष्कृतम अहिंसित इंद्र को, यानी उसे का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, और वो स्वयं ईशकर्ता है, शत्रुओं का हिंसक है, शत्रु को नष्ट करता है, लेकिन उसको वह अनिष्कृत है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है, कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। यह उसका वैशिष्ट्य है। सहस्कृतम, वो जो है सहस माने हजारों, कृतम माने कर्मों को करने वाला है, यानी अनंत कर्मों को करने वाला है। शतमूर्तिम, वो सैकड़ों रूपों वाला है। इंद्र में परमात्मा के रूप का दर्शन है, तो सैकड़ों और हजारों से मतलब हुआ अनंत। तो जो इंद्र है अनंत शुभ कर्म करने वाला हो, अनंत रूप वाला है। यह तो हम सब जानते हैं कि वह इंद्र, वह भगवान अपने भक्त की पुकार सुनने में अनेक रूपों में आ जाता है। लोग कहते नहीं कि आप तो हमारे लिए भगवान हो गए। तो रहा हो चाहे सीताघात, रहा हो चाहे ग्रीष्माघात, रहे तुम संग संग ही सदा, भले मैं कर न सका पहचान। तो वो हमारे साथ ही साथ रहता है और सैकड़ों रूपों वाला है। इसका मतलब हुआ कि वो अनंत रूपों वाला है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता के लिए पहुंच जाता है।
तो रहे तुम संग संग ही सदा, भले में कर न सका पहचान। तो रहा हो चाहे भीष्म प्रचंड, ठिठुरती प्रबल शिशिर की रात, रहे तुम संग संग ही सदा, भले में कर न सका पहचान। तो हे शतकृत, हे सैकड़ों शुभ कर्मों को करने वाले इंद्र भगवान, समानम माने तुम एक रूप वाले हो, भले तुम भिन्न भिन्न रूप में आ जाते हो, लेकिन अंत में वास्तविकता यह है कि तुम एक रूप हो। वसवानम माने जगत को व्याप्त करने वाले हो, अर्थात सारे संसार में तुम व्याप्त हो। जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही रूप है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ इस संसार में हो सब ईश्वर का रूप है, सब उसी का बनाया है और रचना में रचनाकार समाया हुआ है। तो वसवानम, हे जगत में व्याप्त रहने वाले देव प्रवर, वसु जीवम, तुम वसु माने धन को, चाहे विद्या धन हो, बुद्धि धन हो, चाहे सांसारिक धन धान्य हो, वो सब पात्र विशेष को देने के लिए तुम ही प्रेरणा भरते हो। तुम्हारी कृपा से धन भी मिलता है। इंद्रम अवश्य हवा में है, मैं उपरोक्त गुणों से युक्त इंद्र को अवश्य माने रक्षा के लिए हवा में माने बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। हम इंद्र को अपने संरक्षणार्थ बुलाते हैं। वे इंद्र शत्रु संहारक हैं, पर स्वयं अहिंसित हैं। वे बड़े बड़े दुष्टों को मारते हैं, लेकिन वे किसी के द्वारा पराजित नहीं किए जा सकते हैं, मारे नहीं जा सकते हैं। बल से कार्य संपन्न करने वाले हैं, सैकड़ों रूपों वाले हैं, सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले हैं, संसार में सर्वत्र व्याप्त एवं वैभव प्रदान करने वाले वे इंद्र भगवान ही हैं। इंद्र अहिंसित स्वयं किंतु अरिहंता कहलाते हैं। इंद्र अहिंसित स्वयं किंतु अरिहंता कहलाते हैं। करें कार्य संपन्न शक्ति से रूप अनंत सुहाते हैं। शत शुभ कर्मों के कर्ता वे सर्वव्याप्त दिखलाते हैं। वैभव करें प्रदान यज्ञ में हम सब उन्हें बुलाते हैं। तो शुभ कर्म में अवश्य इंद्र का आह्वान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यह अहंकार नहीं रखना चाहिए कि यह तो हम कर रहे हैं, क्या जरूरत है किसी को बुलाने की। पराक्रम तो हमारा है, पुरुषार्थ तो हमारा है, तो नहीं, उस परम शक्ति को आह्वान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 99 सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इसमें 8 मंत्र हैं और संपूर्ण मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7,726। यह प्रभु की कृपा है। तो इस इंद्र शीर्षक वाले इस सूक्त में इंद्र का महिमा मंडन किया गया है। इंद्र में भगवत्ता का दर्शन है। वे एक सामान्य देवता नहीं है, वरन देवाधिदेव हैं। जैसा हम कहते आए हैं, परम शक्ति का कोई नाम नहीं है, वो तो अनाम है, किंतु व्यवहार के लिए हम कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। ऋग्वेद में उसका नाम इंद्र है। वही सर्वोच्च सत्ता है, वही परमात्मा है। बाद में समय के फेर फेर में, समय के चक्र के गतिशीलता में नाम बदलते गए हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी अन्य अपने धर्मों में अन्य नाम है। अल्लाह, खुदा या गॉड, जो कुछ भी हो सब एक ही हैं। यह नहीं है कि सूर्य को इंद्र ने बनाया, राम ने बनाया, कृष्ण ने बनाया, तो अल्लाह वाले कहें कि हमारे अल्लाह ने बनाया।
और झगड़ पड़े तो क्या कहा जाएगा, मूर्खता कही जाएगी। अरे भाई, जो बनाने वाला ये थोड़ा है कि वो तो सब एक रूप है, नाम बदलने से जो कोई वस्तु है उसका रूप थोड़े बदलता है। एक भाषा में उसको एक नाम दिया जाता है, दूसरी भाषा में दूसरा नाम दिया जाता है। लेकिन जैसे जल है, जल तो जल ही रहेगा, चाहे वाटर कहो, चाहे आग कहो, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन जल तो जल ही रहेगा, सूर्य तो सूर्य ही रहेगा, हवा तो हवा ही रहेगी। नाम बदल देने से रूप नहीं बदल जाता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज भी संसार आगे कितना बढ़ गया है, लेकिन कुछ लोग अभी वही पूंछ पकड़े बैठे हुए हैं कि हमारा नाम ही सत्य है, हम उसी के आगे सिर झुकावेंगे। अरे भाई, वो तो सर्वत्र है, भिन्न भिन्न नामों में है, लेकिन उसका रूप तो वही है। तो इस प्रकार से तथ्य की गहराई में जाकर सत्य को खोजना चाहिए, नहीं तो भटकन में जीवन बीत जाएगा। तुम अपने हिसाब से धर्म कर रहे हो, लेकिन वो अधर्म हो जाएगा। तो इंद्र की महत्ता का कथन है और परमेश्वरत्व का दर्शन किया गया है। वो सर्वश्रेष्ठ है, प्रेरक है, सर्वाधार है, सर्वरूप है, वही व्यापक है, आकाश में, धरती में, स्वर्ग में वही फैला हुआ है, वही प्रेरक है। उसी को पहचानने की आवश्यकता है, उसे अपने प्रत्येक कर्म में बुलाने की आवश्यकता है। उसने जो कुछ दिया है उसमें तुम्हारा भी भाग है, लेकिन अपने ही भाग की इच्छा करो, दूसरे के भाग की मत इच्छा करो। तो और यही धर्म है, यही सामाजिक न्याय है, यही कर्तव्य पालन है। तो यह कहा गया है कि अपने ही भोग भाग को ग्रहण करो। उस दिव्य शक्ति इंद्र ने सबको देने के लिए, सबको खाने के लिए, सबको रहने के लिए भूमि दी है, और इतनी भूमि है, इतना भोजन है कि मिट नहीं सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन उसका न्यायपूर्वक संचय करो, उसका वितरण करो, उसका अपहरण कर अंतिम संग्रह मत करो। यही उस परमात्मा का संदेश है, और इसके विपरीत करना ही अधर्म है, और उसको वो दंड देता है। यद्यपि सब उसके हैं, लेकिन जो नियम के विरुद्ध कार्य करता है वो दंड पाता है। तो राजा एक है, वो सबको अपने अनुशासन में रखता है, सबका स्वामी है, सबको भोजन देता है, सबकी रक्षा करता है, लेकिन जो एक निश्चित नियम का पालन नहीं करता उसको दंड भी देता है। वही बात परमात्मा में भी है। इंद्र परमात्मा के रूप में ऋग्वेद में देखा गया है। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त के अमूल्य संदेशों को प्राप्त किए, और यह जाने कि इंद्र जो है वो शासक है, परमात्मा भी शासक है, और शासक को पालन भी करना पड़ता है, संहार भी करना पड़ता है। इसलिए उसको एक क्षत्रिय रूप में विशेष रूप से रखा गया है। तो इस सूक्त में अमूल्य सिद्धांत हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राजा के लिए, प्रजा के लिए, सबके लिए अमूल्य सिद्धांत इस सूक्त में निहित हैं। हम उसको जानें, समझें और आचरण में लाएं, वेद का प्रचार प्रसार करें, अपना और मानवता का, समाज का, राष्ट्र का और अंतर्राष्ट्रीय जगत का भी कल्याण करें।